विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 तारीख को होगी। 3 तारीख को मतगणना के साथ साथ ही स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि मतगणना को लेकर जिस तरह दोनों ही प्रमुख पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस और चाहे वो बीजेपी, अलग अलग आंकलन लगाने में लगी हुई है। आपको बता दें कि कई बड़े चेहरे ऐसे भी हैं जिनको अपनी सीट का खतरा लग रहा है। कई वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, इनसे आंकलन कर लेते हैं। क्या लगता है, देखिए दोनों ही प्रमुख पार्टियां, बीजेपी भी सत्ता में आने की बात कर रही है, कांग्रेस भी आने की बात कर रही है, कितना तालमेल मिल सकता है? देखो, दोनों ही पार्टियों ने काफ़ी मेहनत की है इस चुनाव में और दोनों को ही ये लग रहा है कि वो सत्ता में आएंगे। भाजपा जहाँ ये सोचती है कि जो वर्तमान विधायकों के खिलाफ क्षेत्रों में काफ़ी विरोध था और यहाँ राजस्थान में एक रिवाज है कि हर 5 साल में सरकार बदलती रही है, उसी रिवाज के अनुसार भाजपा को बड़ी उम्मीदें हैं और उसने उसी हिसाब से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विश्वास जताते हुए चुनाव लड़ा है। और उसे उम्मीद भी है क्योंकि राजस्थान में अभी देखा जाए तो 25 सीटें लोकसभा की बीजेपी के पास ही है। उधर कांग्रेस को भी पूरा भरोसा है कि उन्होंने जो योजनाएं चलाई है, जो अभी 7 गारंटियां दी है, उससे अशोक गहलोत को काफ़ी भरोसा है कि सरकार रिपीट करेगी। लेकिन देखा जाए तो साल 2013 में भी कुछ इसी तरह का माहौल था और सरकार ने उस समय भी अच्छा काम किया था। लेकिन जनता का जो ये राजस्थान में रिवाज बना हुआ है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, उस हिसाब से तो लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे? देखिए कई बड़े चेहरे ऐसे हैं, जैसे सतीश पूनिया की अगर बात करें, उनके क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है पिछली बार विधानसभा की उसमें। और राजेंद्र राठौड़ की अगर बात करें, वहाँ पर भी विरोध का सामना करना पड़ा। राज्यवर्धन के सामने बागी होकर आशुष सिंह सूरपुरा मैदान में उतर गए। क्या लगता है, विरोध का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। और पब्लिक को जो गहलोत सरकार ने जो लास्ट में जो लॉलीपॉप दिए हैं, इसका इफ़ेक्ट पब्लिक में बहुत ज़्यादा आएगा इन चुनावों में। ख़ास तौर से मोबाइल का जो कुछ लोगों को दिया और बाकी से कहा इलेक्शन बाद ये कूपन से आप ले लेना, इसका विरोध पब्लिक में ज़्यादा हुआ है। क्योंकि लॉलीपॉप लेके जनता चुनाव में आपको 5 साल के लिए सत्ता नहीं दे सकती और राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती रही है, इसका इफ़ेक्ट डेफिनेट यहाँ आएगा। बागी कितना खेल बिगाड़ेंगे? बागी दोनों ही पार्टियों के बागी समीकरण बिगाड़ेंगे। उनको अगर देखा जाए तो अनुमान के मुताबिक दोनों बराबर रहेंगे। कांग्रेस के बागी कांग्रेस की पार्टी के नुकसान पहुंचाएंगे और बीजेपी के बागी बीजेपी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। इसमें जो बढ़त मिलेगी वो निर्दलीयों को, थर्ड फ्रंट वालों को मिलेगी। जो दूसरी पार्टी के आएंगे उनको सत्ता में आने का चांस मिलता है। आप कितनी सीटें मानते हैं बीजेपी और कांग्रेस के आंकलन करें तो? बीजेपी 90-100 और कांग्रेस इक्वल के लास्ट में जो इनको निर्दलियों से जो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा उसी से सरकार बनेगी। क्लियर को ना बीजेपी आ रही है ना कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल, देखिए हालांकि चाहे कुछ भी करें कि हम 150 सीट लाएंगे, हम 120 सीट ला रहे हैं, हम ये खाली पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है। दोनों पार्टियां नेक टू नेक हैं। 90-100 के आसपास दोनों पार्टियां लाएंगे। बाकी ये बागियों से अपना जोड़ तोड़ बैठा के सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए निर्दलीयों का सहारा लेना पड़ेगा। मैम, आप क्या सोचते हैं, कितनी सीटें कांग्रेस के पाले में आ सकती है और कितनी बीजेपी के? जहाँ तक मेरा आकलन है, मुझे ऐसा लगता है कि गहलोत सरकार ने काफ़ी काम किया है अपने कार्यकाल में। और एक तरफ जैसे कि एक तरफ तो मोदी है और एक तरफ अशोक गहलोत है। ये जो चुनाव था ये अशोक गहलोत बनाम मोदी था और इसमें वसुंधरा जी को भी आगे नहीं किया गया है, उसका भी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर वसुंधरा जी को ये आगे करते तो मुझे लगता है कि 120-130 सीटें आ सकती थी, लेकिन इन्होंने वसुंधरा को आगे नहीं किया। और अशोक गहलोत की भी काफ़ी अच्छी योजनाएं थी पब्लिक के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियों के मतलब 80-80, 90-90 इस तरह से आएंगे। मैम, कई सीटों पर मतदान भी कम हुए हैं, विरोध का सामना भी करना पड़ा है। कई कद्दावर नेता हैं, क्या वो वोटिंग कम होने से, विरोध होने से क्या उनका खेल बिगड़ सकता है? हाँ, निर्दलीय जो हैं वो ही सरकार बनाने में मदद करेंगे, बाकी तो कुछ नहीं कह सकते।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर। हालांकि कई कद्दावर नेता जो उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे बीजेपी से हो, लेकिन मतदान का प्रतिशत कम होना और विरोध का सामना करना पड़ना, तो इससे कहीं ना कहीं खेल भी बिगड़ सकता है। हालांकि जिस तरह वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया कि 80 से 85 या 90 के बीच तालमेल बना रहेगा और कहीं ना कहीं बागी और निर्दलीयों का सहारा लेना पड़ेगा। वसंत पांडे, TV9 जयपुर। TV9 राजस्थान पर कल 4 बजे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल के लिए लाइव जुड़िए हमारे साथ। वसंत पांडे, TV9 जयपुर। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे सटीक एग्जिट पोल्स देखिए 30 नवंबर शाम 4 बजे से TV9 राजस्थान, TV9 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के YouTube चैनल्स पर। बताएंगे आपको कौन जीत रहा है।